हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डे 61 के व्लॉग में। और ब्लॉग बहुत दिन से नहीं बना रही थी क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। सो स्टार्ट किया है डे 61 और मैंने जितने भी जैसे शेड्यूल में मैंने चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट लिखा था, तो सबसे पहले मैंने चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट ही लगा लिए थे। और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस के सेशनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट एसएससी सीजीएल के सभी लगाए थे। अगर आप इंदौर में रहते हो तो आपको पितृ पर्वत के बारे में आइडिया होगा, वहीं मैं गई थी क्योंकि उसी दिन सीएचएसएल का पेपर था, पास में ही कॉलेज था। सो पेपर देने के बाद फिर मैं मंदिर भी घूम आई थी, पास में ही था। तो सो शेड्यूल में मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए थे। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास शुरू की और मैं व्लॉग में कम्प्लीटली ऐसे ही नॉर्मल 5-10 सेकंड की क्लिप बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो मैं कम्प्लीटली जैसे बनाती हूँ वीडियो उस तरह मैं नहीं बना पाऊँगी। सो आज का व्लॉग ऐसे ही रहेगा। सो मैंने टेंस की सेकंड क्लास ली थी एंड देन उसके बाद पैराजंबल की क्लास ले रही हूँ। ये 2 घंटे की लगभग क्लास है, तो इसको मैं 30-30 मिनट या 45 मिनट में कन्वर्ट करके यानी कि थोड़ा-थोड़ा करके कर रही हूँ। देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्लास ली है, यूट्यूब में प्रैक्टिस क्लास पड़ी हुई है, वहीं से ले रही हूँ मैं ये। देन इसके बाद मैथ्स में नंबर सिस्टम कर रही थी और मुझे क्लास 11 और 12 लेनी थी। ईज़ी लग रहा था तो 11, 12, 13, 14, 15 5 क्लास कंप्लीट कर ली थी मैंने। और ईज़ी भी थे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस थे जिसमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है। और फिर डिविजिबिलिटी भी आ गई थी, डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चंस किए थे मैंने। विजिबिलिटी तो इजी है, बट मेंस के कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट लग रहे थे तो उनको भी मैंने सॉल्व कर लिए थे। देन इसके बाद फिर मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया और क्लास 21 और 22 करना था। इसके बाद फिर टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो मैंने सोचा है कि मैं 10 या 15 क्वेश्चन ही करूँगी डेली, ज़्यादा नहीं करूँगी, पर डेली करूँगी जिससे कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। देन इसके बाद फिर मैंने जीएस शुरू की और जीएस में मैं कर रही हूँ ग्रासलैंड, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन याद करने थे और सॉइल चैप्टर स्टार्ट करना था, तो वो पहले तो वो सारी चीज़ें याद की। देन उसके बाद ये सॉइल चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें आज मैंने लेटराइट सॉइल को कंप्लीट किया है। और इसमें छोटे-छोटे टर्म्स और थे जैसे कि पॉडजोलाइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन क्या होता है, स्वैम्पी सॉइल क्या है, लोमी सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल क्या है, इनके बारे में भी हमने थोड़ा-थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बाद पॉलिटी की क्लास थी, लाइव क्लास चल रही थी और पार्लियामेंट का पार्ट पढ़ रहे थे हम। 79 से लेके 122 वाला जो पार्ट है ना, वो पढ़ रहे थे। और इसमें सर डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फिर प्रेसिडेंट की पावर आ गई एंड देन बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। उन सबको याद किया है मैंने। थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है, अभी तो क्लास ही ली है बस। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया लेक्स और डैम रिवाइज़ करना था। वाटरफॉल थोड़ा-सा एक बार देख लिया था, ऐसे रीड कर लिया था, बस हो गया। और मेनली मुझे लेक्स याद करने थे तो उनको मैंने याद किए, 5 स्टेट के मैंने याद किए हैं। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की ज्योग्राफी में रिवीजन करना था, तो सोलर सिस्टम और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट हो गया था। थर्ड क्लास है ये, अर्थ इंटीरियर, तो इनको करना था तो इसको याद कर रही थी मैं। आज इनको कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है और मेरे पास लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस इसके अवेलेबल हैं, तो इन सबको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया 13, 14, 15, देन इसके बाद 31 तक ये हो गए, 31, 32, 33 एंड देन इसके बाद मेंस के क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ और इसके यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सब सर ने करवाए थे, तो वो सारे भी मेरे पास हैं। देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मॉक टेस्ट में लगाए थे और मुझसे नहीं बने थे, उनको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया था। देन उसके बाद जो अभी जो 4.0 बैच चल रहा है उसमें जो सर ने क्वेश्चंस कराए हैं, उनको भी मैंने अपने पीडीएफ में ऐड कर लिया है और टोटल 100 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं क्योंकि जो अभी सर क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, उसमें 62 क्वेश्चंस हैं इसमें ही। मैं आपको दिखाऊँगी, 61 चल रहा है, 62 चल रहा है, तो टोटल 62 ये हो गए, 30 उधर हो गए, फिर सीडीएस, ईएपीएफ के भी हो गए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद फिर मैंने वोकैब स्टार्ट की और 20 वोकैब शायद मैंने किए थे ये, तो टी के वोकैब पढ़े एंड देन ओडब्ल्यूएस और इडियम्स भी मैंने कर लिए थे। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन।
सभी चीज़ें कर ली हो और डे 62 का मैंने शेड्यूल भी बना लिया है। और एक और बात करनी थी, मैं घर जा रही हूँ और मेरा जो ट्रेन है वो 18-19 घंटे का रहता है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ब्लॉग 2 दिन के अंदर ला पाऊँ। मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे ब्लॉग को लाने में। सो आप बने रहना और आप सभी भी प्रैक्टिस करते रहना। मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो एनालिसिस ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।